राम बिलो के लोग सब चित लिखे से देखी, चितैसी कृपाय तन जानी बिकल विशेषी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी धनुष के पास पहुँचे और सब लोगों की ओर देखा। उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रसित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। अस जिया जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजित जिमार गुचले। चीख करहि दिग्गज डोल मही मही, कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड हो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चापु जहाज सागर, रघुबर बाहुबल। बूढ़ सब सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा जहाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन,
प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गहे गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभुहि प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। बंदे मागध सूदगन, विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मनि चीर। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर सब लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। बेरंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्त का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धनमणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बी बजाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान भरा जनु पानी। जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सिहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनेउ के ही भांति, जनु चाहत की पाई जल स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। सतानंद तव आय सुदीन्हा, सीता गवन राम पहि कीन्हा। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गबनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान का पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चन्मा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां
मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवर चित अवरेखी। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सवित देत जय माला। गावहीं छवि बिलो की सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। रघुबर उर जय माल, देखि देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रब कुमुद गन। सखियों के बीच सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहना दी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार चकचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।